प्राचीन काल में एक महान राजा थे। उनकी 3 संतान थी। तीनों राजा की तरह ही बुद्धिमान और साहसी थे। तीनों पढ़ाई पूरी करके वापस राजमहल में आ गए। अब वो जवान हो चुके थे। राजा को उनके बीच राज्य का बंटवारा करने की चिंता होने लगी। ताकत में तीनों का कोई मुकाबला नहीं। अस्त्र शस्त्र चलाना भी जानते थे। धर्म और न्याय में माहिर थे। तीनों आपस में एक दूसरे से प्रेम करते थे। आज तक झगड़ा नाम मात्र के लिए भी नहीं हुआ। राजा चाहते थे उनके बाद तीनों के बीच में कोई टकराव ना हो। अपने आसपास की दुर्दशा वह देख चुके थे कि कैसे राजाओं के पुत्र राजगद्दी के लिए लड़ मर रहे हैं। कहीं उनके पुत्रों में यही तकरार तो पैदा नहीं हो जाएगी। एक दिन राजा ने सभा बुलाई। सभी से सुझाव लिया, हमें अपने राज्य का बंटवारा किस तरह करना चाहिए ताकि भविष्य में उनके बीच किसी बात का आपस में मलाल पैदा ना हो। राजा के कुछ मंत्रियों ने राज्य को टुकड़े टुकड़े में बांटने का सुझाव दिया। उनका कहना स्पष्ट था कि राज्य का बंटवारा बराबर बराबर होना चाहिए। कई मंत्री किसी एक राजकुमार को राजा बनते देखना चाहते थे। जब अपने मंत्रियों के विचार से राजा संतुष्ट नहीं हुए तो एक दिन अपने कुल गुरु के पास पहुँचे। उनके आने पर खूब स्वागत सत्कार हुआ। शिष्य उनकी खातिरदारी में जुट गए। राजा की मुलाकात गुरु से हुई। एकांत में जाकर राजा ने अपने मन की शंका को गुरु से कहा और मंत्रियों के भी सुझाव बताए। कुछ देर बाद गुरु बोले, आपकी चिंता बेशक सही है राजन, मगर राज्य का बंटवारा टुकड़ों में कतई ठीक नहीं। हमें उन राजकुमारों के मन की बात जान लेनी चाहिए, वो क्या चाहते हैं। तब एक एक करके गुरु तीनों राजकुमार से मिले। बेटा, अपने इस राज्य के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? भविष्य में तुम खुद को किस पद के लायक समझते हो? पहले राजकुमार ने जवाब दिया, मुझे किसी पद की कोई लालसा नहीं है गुरुजी। आपकी आज्ञा से पिताजी जो देंगे मुझे मंजूर होगा। मैं नहीं चाहता कि एक राजगद्दी के लिए अपने भाइयों से झगड़ा करूं। जो पद दिया जाएगा उसका कर्तव्य पूर्वक निर्वहन करूंगा। राजकुमार के जवाब से गुरुजी सन्न रह गए। अन्य राजकुमारों को बुलाया गया। उनका भी एक जैसा जवाब था। सभी के मन में भाइयों के प्रति खूब प्रेम देखने को मिला, जिसे देखने के बाद गुरु अति प्रसन्न हुए। किंतु भाई भाई में आत्मीय संबंध देखकर राजा की चिंता बढ़ गई। वो किसे कौन सा पद दे समझ नहीं पा रहे थे। फिर गुरुजी ने राजा को उपाय सुझाया। इस बार तीनों राजकुमारों को एक साथ बुलाया गया। गुरु के अनुसार राजा ने उनसे कहा, तुम्हें 1 साल के लिए इस राज्य से कहीं दूर जाना होगा, एक दूसरे से अलग, जहां तुम्हें खुद से कुछ बड़ा करना है। ठीक 1 साल बाद तुम्हारे काम को देखेंगे। तुम किसी की मदद लेकर करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने पिता की आज्ञा का पालन करना, क्योंकि उनके स्वाभिमान की बात है। तीनों रात को राजमहल में सोए। सुबह नींद कहीं और खुली। तीनों ने खुद को अनजान जगह पर पाया। बिल्कुल साधारण कपड़े। यदि वह किसी से कहते कि वे राजा के पुत्र हैं तो कोई यकीन नहीं करता। तीनों को पिता की बात याद आई। वो अपनी जगह से उठे और निकल गए कुछ बड़ा करने। कुछ दिन यहाँ वहाँ भटकते रहे। उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। एक दिन छोटे राजकुमार को प्यास लगी। पास में एक कुआं देखा। उसको देखते ही राजकुमार के मन में उससे भी बड़ा कुआं बनाने का ख्याल आया। जी भरकर पानी पिया। एक बड़ा कुआं खोदने के लिए जगह देखी। कुछ मेहनत करके धन इकट्ठा किया
और लग गया अपने काम में। उधर बड़े वाले ने अपने आसपास छोटे मोटे मकान देखे तो उसने तय किया कि मैं एक बहुत बड़ा मकान बनाऊंगा। उसने भी यहाँ वहाँ से कुछ पैसे का इंतजाम किया और लग गया अपने लक्ष्य पर। दोनों अपने काम में लग गए, मगर मंझले राजकुमार को अभी भी कुछ नहीं सूझ रहा था। कहीं पेड़ कहीं पहाड़ ही उसे बड़े नजर आ रहे थे। उनसे बड़ा बना लेना किसी इंसान के बश की बात थी। एक दिन वह चिंता में बैठा हुआ था कि एक गरीब रोता दिखाई दिया। राजकुमार ने उसके पास जाकर पूछा कि उसे क्या हुआ। गरीब ने बताया बड़ी मुश्किल से उसने एक बैल खरीदा ताकि वह मुखिया जी से जमीन लेकर खेती कर सके। रात में बैल चोरी हो गया। दूसरा बैल तो ले नहीं सकता। यदि जमीन लेकर खेती नहीं कर सका तो मुखिया उसे जीने नहीं देगा। राजकुमार के मन में उसकी मदद करने का विचार आया। उसके लिए कहां से बैल ढूंढकर लाता। राजकुमार ने कहा, तुम चिंता क्यों करते हो, चलो खेत। तुम्हारा ये हट्टा कट्टा नौजवान बेटा ही बैल का काम कर देगा। किसान आश्चर्य से उसकी तरफ देखता रह गया। राजकुमार ने कहा, मुझे अपना बेटा ही समझो बाबा, चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। फिर क्या, राजकुमार स्वयं बैल की तरह हल खींचने लगा। गरीब किसान राजकुमार से बहुत खुश हुआ। उसका दिन भर में काम हो गया। राजकुमार को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया, मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। उसकी खुशी देख राजकुमार भी प्रसन्न हो गया। वह भूल गया कि कुछ बड़ा करना है, बस जिसे जरूरत पड़ती मदद करने चला जाता। इस तरह एक वर्ष गुजर गए। छोटे और बड़े राजकुमार ने अपने काम भी पूरे कर लिए। फिर एक दिन उनके काम का निरीक्षण करने स्वयं राजा अपने गुरु के साथ आए। छोटे राजकुमार ने स्वयं से बनाया विशाल कुआं दिखाया। पिताजी, आज तक आपने इससे बड़ा कुआं नहीं देखा होगा। वहां मौजूद व्यक्तियों ने इतना बड़ा कुआं नहीं देखा था। राजा छोटे राजकुमार की मेहनत पर प्रसन्न हो गए। काम की प्रशंसा करके बड़े राजकुमार के पास पहुँचे। देखा तो उसने विशाल महल तैयार किया था जो दूर से ही नजर आ रहा था। राजा ने उस महल से बड़ा कोई महल आज तक नहीं देखा था। बड़े राजकुमार के काम से प्रसन्न हो मंझले राजकुमार के काम का निरीक्षण करने चल दिए। मंझले राजकुमार ने कुछ किया ही नहीं। राजा नाराज हो गए। उन्हें दुख हुआ कि मंझले ने उनकी बात का उल्लंघन किया। तीनों को राज्य में ले जाया गया, जहां भरी सभा में छोटे बड़े राजकुमारों के कार्य की प्रशंसा की और मंझले को कोई कार्य न करने की सजा देने का फैसला किया। राजा कुछ कहते उससे पहले वहां मौजूद उनके गुरु को कुछ आभास हुआ तो राजा से बोले, राजन, वह प्रस्ताव मेरा था तो निर्णय भी मुझे ही करने दें। भला अपने गुरु की बात कौन टाल सकता है। राजा उनके सामने नतमस्तक हो गए। गुरु ने यह कहकर आज की सभा को स्थगित कर दिया कि निर्णय कल किया जाएगा। मंझला राजकुमार आज बच गया। कल भगवान ही जाने जिस जगह पर राजकुमार कुछ बड़ा करने के लिए रुके थे, गुरु ने वहां खबर फैलाई, फला नाम का व्यक्ति मर गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए जगह बताई गई। ऐसी खबर सुनकर भला उसके लिए कौन अंतिम दर्शन को जाएगा जिसने बेवजह बड़ा तालाब जैसा कुआं खोद दिया हो। लोग आपस में ही चर्चा करने लगे, यह कुआं तो किसी काम का नहीं, ऊपर से किसी अनजान के लिए खतरा अलग। हम में से तो कोई नहीं जाना चाहेगा। ठीक इसी तरह बड़े राजकुमार के बनाए महल के आसपास के लोगों ने भी यही बहाना बनाकर तय स्थान पर जाने से मना कर दिया कि यह महल उसने अकेले तो बनाया नहीं, कई मजदूरों ने
इसमें कड़ी मेहनत की, तब बन पाया। कौन जाए अब ऐसे व्यक्ति के मरने पर। किंतु जैसे ही मंझले राजकुमार के बारे में लोगों ने सुना, जो जिस हालात में थे उसी हालात में हाय राम करते पहुंच गए। सिर्फ अंतिम दर्शन ही मिल जाए उस नेक इंसान के। देखते ही देखते 300 से 400 व्यक्ति की भीड़ जुट गई। सभी के जुबान पर यही शब्द, हे भगवान, ये क्या किया तूने? उस नेक इंसान को इतना जल्दी कैसे अपने पास बुला लिया? तब उन सब लोगों के सामने गुरु आए। उन्होंने हाथ जोड़कर सभी से माफी मांगी। लोगों को बताया, एक इंसान के लिए अगर इतना प्रेम है तो अवश्य वह आदमी कुछ बड़ा किया होगा। आप लोगों को असुविधा हुई, मुझे खेद है। हमारे महाराज को यकीन दिलाने के लिए आप लोगों से झूठ बोलना पड़ा। तब तक अपने राजकुमारों के साथ राजा भी उस जगह पर आए जहां देखा सबसे ज्यादा चाहने वाले तो मंझले राजकुमार के हैं। राजा को उस भीड़ का मतलब समझ नहीं आया। जिसने कुछ भी नहीं किया उसके लिए इतनी भीड़। गुरुजी ने समझाया, आपके सवाल का जवाब है यह भीड़। आपके एक बेटे ने एक गड्ढा खोदकर कुछ बड़ा करने की कोशिश की तो एक ने मिट्टी का महल तैयार कर दिया। ये सब तो भौतिक चीज है, आज है कल नहीं रहेगी। किंतु मंझले राजकुमार ने जो किया वही वास्तविक है राजन। उसने कोई चीज बड़ी नहीं बल्कि अपना नाम बड़ा किया, इसलिए उसके नाम से यह भीड़ जुट गई। और नाम होता है दूसरे की भलाई करने से, उपकार करने से। मैं चाहता हूँ कि आप राज्य का अगला उत्तराधिकारी मंझले राजकुमार को बनाएं। छोटे को सेनापति और बड़े को प्रधानमंत्री पद दें, ताकि वो अपने भाई की मदद करके भविष्य में नाम बड़ा करें। छोटे और बड़े राजकुमार ने गुरु के वचन निभाने का वादा किया। तत्काल मंझले राजकुमार को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। इस तरह राजा की सारी चिंता मिट गई।